राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक विनोद नाम का लड़का जो +2 में बड़े अच्छे अंकों से पास होता है। उसके बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की के साथ में हो जाती है। लड़की का नाम सावित्री होता है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और धीरे धीरे मुलाकात इस तरह से प्यार में आगे बदलने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दूसरे के बगैर उनका अब मन ही नहीं लगता। लेकिन दोनों की जात अलग होती है। जात अलग होने के कारण दोनों कभी भी एक दूसरे से शादी घर वालों की मर्जी से तो कर ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर वो दोनों फैसला लेते हैं क्यों ना अब यहाँ इस घर को छोड़कर भाग जाया जाए। दोस्तों, अब ये दोनों के दोनों एक रात को अपने अपने घरों को छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागकर सीधे मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में ये लड़का एक नौकरी करने लगता है और वहीं पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इस सब में इनकी एक लड़का मदद करता है जिसका नाम रवि होता है। बहुत ही अच्छे से इनके साथ रहा करता है। पड़ोस का ही वो रहने वाला होता है। दोस्तों, अब रवि की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और धीरे धीरे करके लगभग 7 महीने का समय बीत जाता है। घर वाले काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन ये मिल ही नहीं पाते क्योंकि अपने नंबर वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं। दूसरे नए तरीके के नंबर वगैरह लिए जाते हैं और उनसे फिर वो आगे जीवन को बिताने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़का विनोद अपने घर पहुँचता है तो अपनी जो पत्नी है जिससे इसने मंदिर में शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज भी हालांकि कर ली थी, उससे कहता है कि मुझे विदेश से ऑफर आया है, मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। दोस्तों, पत्नी कहती है कि मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो पति अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखो मेरा ये सपना है और मेरा सपना नहीं टूटना चाहिए। तुम ऐसा करना, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो रवि तुम्हें लाकर दे दिया करेगा। दोस्तों, अब यहाँ विनोद सीधे अमेरिका पहुँच जाता है और वहाँ जाकर कामकाज करने लगता है। शुरू में तो विनोद हर दिन कॉल किया करता, दिन में चाहे तो 2-2 बार कॉल कर लिया करता। पत्नी भी खुश रहती। अगर पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो रवि लाकर दे दिया करता। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर पत्नी अपने पति को फ़ोन करती है लेकिन पति फ़ोन ही नहीं उठाता। फिर 2 दिन के बाद पति का फ़ोन आता है, कहता है कि मैं इस तरह से परेशान हो गया था, इस तरह से मेरे कोई दिक्कत आ गई थी और मैं फ़ोन नहीं कर पाया। दोस्तों, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रह रही हूँ, तुम मुझे बताना भी सही नहीं समझते क्या, क्या दिक्कत हो गई मुझे बताइए। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बस ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। दोस्तों, हालांकि ये लड़का झूठ बोल रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस लड़के को एक अंग्रेज़न लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके 3 साल का समय बीत जाता है और 3 साल के बाद एक दिन जो पति होता है वो सीधे अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ से वापस नहीं आना चाहता। पत्नी कहती है कि मैं यहाँ पर किस लिए रह रही हूँ, मैं क्या करूँगी। तो पति आवेश में आकर कह देता है कि तुम यहाँ पर दूसरी शादी कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, जब पत्नी ये सब वाक्य सुनती है तो पत्नी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि पति कह क्या रहा है, मुझसे तलाक लेना चाहता है। मैं तो इसके लिए अपने घरवार को सबको छोड़कर आ गई और इसी के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, नहीं तो मैं भी यहाँ पर दूसरी शादी कर लेती। अब पत्नी बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर रवि आता है। रवि उससे पूछने लगता है कि आप रो क्यों रही हो, क्यों परेशान हो। रवि को भी वो 2-3 दिन तक कुछ नहीं बताती। रवि उसे घुमाने के लिए भी लेकर जाता है, बाहर जाकर खिलाता पिलाता है, लेकिन यहाँ पर सावित्री का मन बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मानो कि उसका सब कुछ लुट चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर सावित्री एक निर्णय लेती है और इस रवि से कहने लगती है कि रवि, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। दोस्तों, ये आवेश में निर्णय था लेकिन अब रवि तो यहाँ पर चाहता था कि मैं इससे शादी कर लूँ क्योंकि रवि की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। रवि इसको मन ही मन चाहने लगा था। जब से इसकी मदद कर रहा था तब से इसे मन ही मन चाह रहा था, लेकिन आज जब सामने से ऐसा ऑफर मिल रहा है तो वो क्यों मना कर दे। रवि कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, अब जो पत्नी होती है रवि को अपने साथ लेकर जाती है, मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वापस उसी कमरे पर आती है और अपने पति को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल जब करती है तो पति एक बार उठाता नहीं, दोबारा पति वीडियो कॉल उठाता है तो पति से पत्नी कहने लगती है कि ठीक है, मैंने
अब शादी कर ली है। दोस्तों यहाँ पर पति अब तक तो ये सोच रहा था कि ये ऐसे ही ड्रामा कर रही है, लेकिन जब वो सामने देखता है कि इसने शादी कर ली है, जो मेरा दोस्त है रवि उसी से शादी कर ली है, तो इसको बहुत बुरा लगता है। हालांकि जब ये खुद बुरा कर रहा था तब इसे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन आज जब ये ऐसा वाक्य सुनता है तो इसे बुरा लग जाता है। दोस्तों अब ये वहाँ पर बैठकर बुरा भला कहने लगता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इस तरह से गुलछर्रे उड़ा रही है। तो यहाँ पर पत्नी उससे कहती है कि मैं गुलछर्रे उड़ा रही हूँ, मैंने 3 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है और तुमने क्या किया है, तुम किसी अंग्रेजन के चक्कर में आकर मुझे इस तरह से यहाँ पर तड़पता छोड़ गए और अब तक आने का नाम नहीं लिया, और तुम अब भी ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, मैं यहीं पर बसना चाहता हूँ, मैं वहीं पर शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों पति यहाँ पर फ़ोन को काट देता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि गलत काम पति ने ही किया था। और अब जो पत्नी है वो अब दूसरे की पत्नी बन चुकी है, रवि की पत्नी बन चुकी है। रवि के साथ वो आराम से रहने लगती। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बीत रहा होता है। लगभग 4 सालों का समय बीत जाता है। 4 साल के बाद रवि और इस सावित्री को एक लड़का पैदा होता है। लड़का भी बड़ा सुंदर होता है और लड़का पैदा होने के बाद अब इनके जीवन में और ज़्यादा खुशियाँ आने लगती हैं। जीवन आगे धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन इधर जो इसका पति होता है वो अब बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा होता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो लग रहा था उस कंपनी से उसकी जॉब छूट जाती है और जिस लड़की के लिए उसने अपनी इस पत्नी को छोड़ा था वो पत्नी भी उसे छोड़कर भाग जाती है। कहती है कि मैं ऐसे यूजलेस व्यक्ति के साथ कैसे रहूँगी जो ऐसा है और वो हमारे साथ में कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ पैसे ही खर्च नहीं कर सकता, तो मैं क्या ही करूँगी ऐसे यूजलेस व्यक्ति के साथ। वो भी उसे धक्का मारकर वहाँ से भगा देती है। अब वो विदेश में रहकर भी क्या ही करेगा, वो फिर वहीं पर शराब पीने लगता है और शराब पीते पीते उसके पास बस इतना पैसा बचा होता है कि वो वापस अपने देश आ सके। तो वहाँ से वो अपने देश में आ जाता है और देश में मुंबई की उन गलियारों में घूमने लगता है। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात इस सावित्री से हो जाती है। सावित्री उसे देखती है तो बस देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी थी लेकिन शकल सूरत तो वही थी, शकल थोड़ी बदली थी। और अब जो विनोद है वो भी सावित्री को पहचान जाता है। कहने लगता है कि सावित्री मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो। दोस्तों सावित्री कहती है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें कैसे अपना लूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तभी वहाँ पर रवि भी आ जाता है। रवि को देखकर अब ये विनोद कहने लगता है कि दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ, लेकिन बस मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं अपने घर भी नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सावित्री भी मना कर देती है और ये लड़का जो इसका दोस्त होता है रवि वो भी मना कर देता है कि भाई हम तुझे अब नहीं रख सकते, क्योंकि तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है और फिर तू अब इस तरह से हो गया, तू ना कमाता ना कुछ करता, बस पागलों की तरह रोड पर घूम रहा है, तो ऐसे पागल को कौन ही अपने घर में शरण देगा। दोस्तों अब विनोद की समझ में आ रही थी, वो बातें पत्नी की रह रह कर उसे याद आ रही थी, जिनको वो फ़ोन पर किया करती। वो हर दिन उससे रोया करती कि तुम वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह पा रही हूँ, मुझे पता है एक एक पल मेरे वर्षों के बराबर कट रहा है। लेकिन तब तो इसने कभी अपनी पत्नी के बारे में सोचा नहीं। आज ये पत्नी के बारे में सोच रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर इस पत्नी ने इसे मना कर दिया है और ये फिर वहीं से अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के वहाँ पहुँच जाता है जिसके पास इसे बहुत पहले पहुँच जाना चाहिए था। वहाँ जाने के बाद रिश्तेदार भी इसे वहाँ से थुतकार कर भगा देते हैं कि हम तुझे जानते नहीं, तू है कौन, जबकि ये उस रिश्तेदार की बहुत मदद किया करता था पहले। लेकिन अब ये वहाँ से भी अपने घर वापस जाना चाहता है। जब ये करीब करीब 19 साल बाद अपने घर पहुंचता है, अपने घर में जाकर देखता है तो इसका एक छोटा भाई होता है, वो भी शादीशुदा हो चुका होता है, माता पिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। उस भाई से गुहार लगाने लगता है कि भैया मुझे अपने पास रख लो। तो वो कहता है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें कैसे जानता ही नहीं, मैं तुम्हें अपने पास कैसे रखूँ। वो बताता है कि मैं विनोद हूँ, तेरा बड़ा भाई। तो वो कहता है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, वो तो यहाँ से जा चुका है, उसका तो पता ही नहीं, वो तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया।
गया है। दोस्तों, विनोद की अब आंखें नम हो जाती हैं। अब वो सोचने लगता है कि यार अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो इसी तरह से रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है सावित्री, वो रवि के साथ खुश है। इधर जो इसका भाई है वो अपने घर परिवार में खुश है, लेकिन ये अपनी गलतियों की वजह से इस तरह से रोड पर आ गया है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।